विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्रा विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के चौथे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं, सभी तिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टांश हैं वसुश्रुत आत्रेय और देवता हैं अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है बल प्राप्ति और शत्रु पर विजय हेतु अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वामग्ने वसुपतिं वसो नामभिप्रमन्दे अध्वरेषु राजन् त्वजा वाजं वाजयन्तो जदेवाभिश्यामपृच्छुतेर्मर्त्यानाम्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव से अन्न, धन, बल और शत्रुओं पर विजय हेतु प्रार्थना है। तो मनुष्य को खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में मिले, वह हर दृष्टिकोण से बलशाली रहे, कहीं जीवन में दुर्बलता न आए। दुर्बलता के भी विभिन्न भेद हैं। आदमी में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। शरीर से हिष्ट-पुष्ट होने पर भी कुछ लोग साहस के अभाव में परिस्थितियों से घबरा कर कंपित हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से निर्बलता ही है। और बल के विविध कोटियाँ हैं। धन का है बल, पद का बल है और आचरण का भी बल है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन और बल है। जन बल, पद बल, धन बल, सब बल ही बल हैं। और निर्बल व्यक्ति जो है वह अपने लिए भी और समाज के लिए भारसा होता है। निर्बलो या दुर्बलो दैव घातका, भाग भी उसका साथ नहीं देता है। इसलिए मनुष्य का बलवान होना परम आवश्यक है। वह मांगना है तो भगवान से यह मांगे कि उसे एक बलशाली जीवन दें, बलशाली वातावरण दें, ताकि वह सुख से निर्भय होकर जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि भय से भरा जीवन नहीं होता। आज का समाज निर्भय नहीं हो पाया है और यह एक अभिशाप है। इसलिए आत्मबल की भी बड़ी आवश्यकता होती है। तो कहने के तात्पर्य है कि जो ऋषि है वह निर्बल जीवन से दूर एक सबल जीवन हेतु प्रार्थना करता है परमात्मा से। अब अग्निदेव जो हैं वो परमात्मा के रूप में है, देवता के रूप में है, उपास्य हैं। जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि शक्ति तो एक है, नाम अनेक हैं। कभी उसी को अग्नि, कभी इंद्र, कभी सूर्य, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कुछ नाम दे दिया जाता है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। तो इस प्रकार से हम एक मंत्रों को समझने के लिए
एक पृष्ठभूमि बनावें और जीवन को तदनुकूल ढालने की चेष्टा करें। तो अग्नि देवता परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। अब जुड़ा तो उस परम शक्तिमान से सब कुछ है, तो इसलिए हम उस तेजों में प्रार्थना की, तेजों में अग्नि की, जो कि साक्षात प्रत्यक्ष देवता है, उसकी प्रार्थना प्रथम करें, क्योंकि परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में दृश्यमान है। कहीं वह एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं है। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो तो मैं जाना। मानस का प्रसंग है कि रावण के अत्याचार से जब दुखी होकर के देवगण यह सोचने लगे कि अब हमारी शक्ति जो है वह रावण के सामना करने में सक्षम नहीं रह गई है, तो सुरनर मुनि सर्वा मिलके, सुर मुनि गंधर्वा मिलके सर्वा गए बिरंच के धामा। ब्रह्मा जी के पास गए तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सिंधु में हैं, किसी ने कहा अमुक स्थान पर है, किसी ने कहा वहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए। तो उन पर शंकर जी का वचन है कि तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूँ, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, और प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम आगी। संघर्षण कीजिए तो आग सर्व जगह है, प्रकट हो जाती है। वैसे भगवान सर्वव्यापक हैं। इस दृष्टिकोण को रख करके हमें एक आध्यात्म परिक जीवन बिताना चाहिए। उसी की शिक्षा वेद देता है। वेद में लोक और परलोक दोनों का समन्वय है। हम पहले लोक को संवारें तो फिर परलोक की सीढ़ी लोक से होकर जाती है। तो इन्हीं तथ्यों के प्रकाश में हम अर्थ को समझने की चेष्टा करें। राजन अग्नय, राजन कहते हैं राजा, स्वामी, अथवा जो सुशोभित हो वीर, क्योंकि राज धातु है ना, राज से राजा राजन बनता है, राजन से रूप राजा चलता है, संबोधन है राजन। तो हे स्वामी अग्निदेव, अथवा राजा सुशोभन के लिए भी आता है, हे सुशोभन अग्निदेव, अथवा हे तेजस्वी अग्निदेव। तो हे स्वामी, हे तेजस्वी, हे प्रतापी, हे दीप्तिमान अग्निदेव, यह आप समझें कि ये प्रार्थनाएं जो होती थी वो अग्नि का प्रज्वलन हो जाता था वेदी में। उसके रूप को देख करके चारों ओर बैठ करके स्तुतियाँ की जाती थीं। तो वही वातावरण आज हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग ध्यान में तो ऐसा कर ही सकते हैं कि अग्नि का प्रज्वलन है, ज्वालाएं उठ रही हैं, घृताहुति पड़ रही है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे तेजस्वी अग्निदेव, वसु नाम वसुपतिम, तुम वसुओं के भी वसु हो, स्वामी हो, वसुपति। वसु कहते हैं धन ऐश्वर्य को, और वसुपति माने धन ऐश्वर्यों के स्वामी। हे अग्निदेव, तुम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो और स्वामियों के भी स्वामी हो। तुम्हारी मैं या हम अध्वरेषु अभिप्रमंदे, अध्वरेषु मानो यज्ञों में, अध्वर शब्द है, अध्वर का अर्थ होता है हिंसा रहित। तो यज्ञ को सदैव जहाँ तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जब यज्ञ का प्रयोग होता है
तो उसके साथ अध्वर लगा रहता है। यज्ञ में, शुभ कर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से होती है। हम किसी के मन को दुखाए किसी शुभ कर्म में तो भी हिंसा हो गई। और तन मन धन तीन होते हैं। तो ऋषि मानव दुर्बलता को समझता था, इसलिए उसने बार बार अध्वर शब्द का प्रयोग किया कि भैया कोई शुभ कर्म करो। तो उसमें किसी का वध तो बड़ी दूर की चीज़ रही, लेकिन उसको मन से भी क्लेश ना होने पावे। इसलिए अध्वर शब्द का यज्ञ के लिए प्रायः प्रयोग होता है। तो अध्वरेश माने हिंसा रहित यज्ञों में। अभिप्रबंधे, हम सब तुम्हारी स्तुति करते हैं। और हम सब कैसे हैं? वाजयन्तः। वाज शब्द वेदों में बल के लिए भी आया है और अन्य के लिए भी आया है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो वाजयन्तः माने धन को चाहने वाले, बल को चाहने वाले, अन्न को चाहने वाले, सब अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। बाज शब्द एक पक्षी के लिए होता है, वो तो आज भी शब्द जीवित है, क्योंकि शब्द में तोड़ फोड़ तब होती है जब उच्चारण में कठिनता होती है। जैसे जल शब्द जैसे ऋग्वेद में प्रयोग होता, तो वैसे आज भी जल, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब जल का उच्चारण नहीं बदला, क्योंकि जल के उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होती। प्राय शब्द विकृत होते हैं तो मुख सुख के कारण होते हैं। जैसे पृष्ठ में जरा उच्चारण में कठिनता होती तो पीठ कहा जाने लगा। तो ऐसे ही तमाम शब्द हैं। तो जो समाज में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, तो मुख सुख वे देखते हैं। उच्चारण करने में जिसमें उनको कठिनाई नहीं होती उसी को कहने लगते हैं, बाद में फिर वो शब्द रूढ़ हो जाता है, वैसे ही उच्चरित होने लगता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लेकर के अब तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उनमें से जल शब्द है, और जो बाज शब्द है वो भी है। बाज एक पक्षी है, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं बाज के में कोई दिक्कत नहीं होती कहने में, मुख सुख मिलता है। इसलिए जो पढ़ा लिखा है वो और जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी बाज को बिगाड़ के नहीं कहता। तो वाजयन्तः माने हम लोग बल के इच्छुक हैं। बाज एक पक्षी होता नहीं, वो बाज इसलिए कहा जाता है कि वो बड़ा बलिष्ठ होता है। पक्षियों को या बल्कि वो छोटे छोटे खरगोशों को भी अपने चंगुल में फंसा करके उड़कर आसमान में चला जाता है, अपने घोंसले पर बैठकर उनका आहार करता है। तो बलिष्ठ है पक्षियों में, उससे सब घबराते हैं, तो इसलिए उसको बाज कह दिया गया। तो बाज मूल रूप में अर्थ देता है बल का। तो वाजयन्तः हम लोग बल की इच्छा करने वाले हैं, बलाभिलाषी हैं, क्योंकि निर्बल का जीवन नहीं होता। निर्बलो या दुर्बलो दैव घातकः। तो हे यज्ञ देव, हम लोग बलाभिलाषी हैं। वाजयन्तः त्वया वाजम अभिजयेम। हम चाहते हैं कि त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वाजम माने बल, अभिजयम माने विजय हेतु प्राप्त कर सकें। मर्त्यानाम प्रस्तुतिः अभिश्याम। मर्त्यानाम माने मनुष्यों की। मर्त्य मनुष्य को कहते हैं क्योंकि मनुष्य मरणशील है। तो मर्त्यानाम मनुष्यों की या मरण धर्मा मनुष्यों की प्रस्तुति माने सेनाएं, अभिश्याम माने जीतें। तो किन मनुष्यों की? जो हमारे द्वेषी हैं, जो हमें प्रगति पंथ में बाधक बनकर आते हैं, हमारे धन को, हमारी भूमि को, हमारे सुख चैन को छीनने वाले हैं, वे हमारे शत्रु हैं। तो ऐसे
शत्रु मनुष्यों को हम जीत लें, उन पर हम विजय प्राप्त करें और उनकी सेनाओं को भी पराजित करें, यानी उनका संपूर्ण दल हमसे संतुष्ट हो जाए और हमारा बाधक बनकर न उपस्थित हो। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, तुम धनों के अधिपति हो। धन व्यापक रूप से हम जानते हैं, जो धन्य कर दे वह धन है। तो हमें धनों के अधिपति बना दो, स्वामी बना दो, क्योंकि भाई जब तक धन नहीं रहता, चाहे जैसा धन हो निर्धन, प्राय हम धन जो है वो प्रयोग करते हैं द्रव्य के लिए, लेकिन वो भी एक प्रमुख चीज़ है, क्योंकि उसी से हम तरह तरह से अपने को सबल बना सकते हैं। इसलिए प्रायः धन शब्द जो है वो द्रव्य के लिए ही प्रयुक्त होता है। और किसी ने कहा भी है कि जुड़ जाते नए रिश्ते अगर ज़र पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए धनी होना आवश्यक है। जो निर्धन होता है भगवान उसकी भले सहायता करें, मनुष्य तो उसको चारों ओर से तिरस्कृत ही करते हैं। तो हे अग्निदेव, हम जीवन की प्रथम आवश्यकता और सुखी और सबल जीवन की जो प्रथम आवश्यकता है वह है धन, और हम धनों के अधिपति हो जाएं, स्वामी हो जाएं। और इसलिए धनों कहा गया है, बहुवचन आया है, क्योंकि धन की कोटियाँ विभिन्न हैं, भांति भांति की हैं। तो हम सभी प्रकार से धनों से संपन्न हो जाएं। हम यज्ञों में तुम्हारी स्तुति करते रहें, यानी हम शुभ कर्म करें, यज्ञ कर्म करें और उसमें स्तुति करें, क्योंकि स्तुति प्रार्थना में बड़ा बल होता है। और अच्छा है कि जीवन प्रार्थनामय बन जाए। जब अहम जगता है तो प्रार्थना भाव समाप्त हो जाता है, तो और तभी तमाम संकट उपस्थित होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तुतिमय हो, हम तुम्हारी स्तुति करें। और हम लोग बलाभिलाषी हैं और तुम्हारे द्वारा भिन्न भिन्न बलों को प्राप्त करने की कामना करते हैं, और यह अभिलाषा रखते हैं कि शत्रु सेनाएं, शत्रुओं के दल हमें बाधा न पहुंचा पाएं, हम उन पर विजय प्राप्त करते रहें। हे धन के अधिपति अग्निदेव, हे धन के अधिपति अग्निदेव, तुम अतुल तेज बलधारी हो। बल के इच्छुक हम सब यज्ञों में स्तुति करें तुम्हारी। बलाभिलाषी हम सब तेरे द्वारा बहुबल पाएं, और सेना पर विजय प्राप्त कर उसको मार भगाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 4थे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसुश्रुत आत्रेय हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है धन और यश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हव्यवाडग्निरजरः पितानो बिभर बिभावा सुदृशे एको अस्मे सुगारः पत्याः सविशो दिदेह्यस्मद्रिया अक्सम्मिमेहि श्रवांसि। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव से धन और कीर्ति की कामना की गई है। धन तो जीवन में आवश्यक ही है, बिना धन के जीवन धन्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कीर्ति भी होनी चाहिए। यदि समाज में कलंकी जीवन बिताना पड़ा, यशहीन जीवन बिताना पड़ा, अपयशी जीवन बिताना पड़ा, तो फिर धन
सुख नहीं दे पाता है। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर के ऋषि या उपासक उस परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि से प्रार्थना करता है कि हे देव, हमारे जीवन में हमें धन प्रदान करो और हमें यश प्रदान करो। हव्यवाट अजरः अग्नि नः पिता। यह जो हव्यवाट माने हव्य को देवों तक पहुंचाने वाला अग्नि है, यह अजर है। अजर माने कभी वृद्ध नहीं होता। अग्नि सदैव आज से करोड़ों वर्ष पहले भी उसी आभा के साथ प्रकट होता था, वही तेज था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो अग्नि अजर है, यह गुण है। जरा या बुढ़ापा एक दोष है जिससे सब घबराते हैं। तो अग्निदेव का वैशिष्ट्य है कि वे अजर हैं, कभी वृद्ध नहीं होते। वृद्ध होना असमर्थता और निर्बलता का सूचक हो जाता है। तो वे अग्निदेव कैसे हैं? हमारे समर्पण को, हमारे हव्य को, हमारे अर्पण को दिव्य शक्तियों, देवों तक पहुंचाने वाले हैं और अजर हैं, बुढ़ापे के दोष से दूर हैं। और अग्नि है, अग्नि का अर्थ ही होता है कि जो हित में आगे हो वह अग्नि है। अग्नि का अर्थ होता है जो अग्र हो, अग्रभाग में रहे, हित में सदैव हमारे साथ रहे वह। तो बाद में अग्नि एक आग के लिए जो है वो रूढ़ हो गया, लेकिन उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो आगे रहे। तो हे हव्यवाहक, हे अजर अग्निदेव, तुम नह माने हम सबके, पिता माने पालन पोषण करता हो, पिता हो। और कैसे हो? विभु, तुम सर्वव्यापक हो। और कैसे हो? विभावा, विभाव माने दीप्ति युक्त हो, तेज युक्त हो। हे अग्निदेव, अस्मे हम सब के हेतु जो है वो सुदृशी का सुशोभन रूप वाले हो जाओ, यानी अपना दिव्य रूप दिखाओ और हमें सुगार्ह पत्याह ईशः दिदीह। तो सुगार्ह पत्याह माने उत्तम गृहस्थी के चलाने योग्य, ईशः माने अन्न, दिदीह माने दो, यानी खाद्य पदार्थ परमावश्यक है, परिवार भूखा न रहे, इसलिए सुगार्ह पत्याह माने जिससे हमारी गृहस्थी स्वस्थ और सुखी और सुतृप्त हो सके, ऐसे ईशा माने सदन्न को, अच्छे अन्न को, दीदी माने प्रदान करो, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता है भोजन की। तो अस्मद्यक श्रवांसी सम्मिमिति, और हमारी ओर, अस्मद्यक माने हमारी ओर, हमारी दिशा में, श्रवांसी, श्रवांसी कहते हैं, श्रव कहते हैं कीर्ति को, और श्रवांसी बहुवचन है। तरह तरह के यश, तरह तरह की कीर्तियाँ हमारी ओर प्रेरित करो, यानी हम विभिन्न क्षेत्रों में यशस्वी बने। तो हे देवों तक हव्य वहन कर ले जाने वाले, हे जरा रहित अग्नि देवता, तुम हम सब उपासकों के
पिता हो, पालन करता हो, तुम व्यापक हो, सर्वज्ञ हो, तेजस्वी हो, सुशोभन हो और हम सबको परम प्रिय हो। ऐसे अग्निदेव आपसे प्रार्थना है कि हमें गृहस्थी के योग्य पोषक अन्न प्रदान करो और हमारी ओर कीर्ति प्रेरित करो, अर्थात हम विभिन्न क्षेत्रों में यशस्वी बने। हव्यवाह जो अजर अग्निवह पालक परम हमारा, हव्यवाह जो अजर अग्निवह पालक परम हमारा, व्यापक तेजस्वी अति शोभन हम सबको अति प्यारा। चले गृहस्थाश्रम सुख पूर्वक अन्न हमें दे जाएं और हमारी ओर कीर्ति को प्रेरित करें बढ़ाएं, और हमारी ओर कीर्ति को प्रेरित करें बढ़ाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के चौथे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस वश्रुत आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता और उनकी उपासना का संदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विशाङ्कविं विष्पतिं मानुषेणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निं निहोतारं विश्वविदं दधिध्वे सदेवेषु वनदे भार्याणि। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की विशेषताओं, उनकी शक्तियों का कथन है और मनुष्यों को यह मंत्रणा दी गई है, सलाह दी गई है कि वे अग्नि की उपासना करें और अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों को उत्तम धन प्रदान करते रहें। तो अग्नि देवता जो हैं वे मानुषी नाम विषाम विष्पतिम, मानुषी नाम माने मानवीय, विषाम माने प्रजाओं के यानी मनुष्यों के। देखिए विष शब्द है, विष तालवीय जो सा होता है उससे जब विष होता है तो विष का अर्थ प्रजा होता है, और जब वह विष होता है जो मूर्धन्य होता है तो विष माने जहर होता है। तो इसलिए शब्दों और अक्षरों के भेद को जानना आवश्यक है। इसीलिए व्याकरण की बड़ी महिमा कही गई है। और कोई अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीशे पुत्र पठ तथापि व्याकरणम, बहुत ना अध्ययन करो लेकिन हे पुत्र व्याकरण तो ज़रूर जान लो। माँ भूत सकलः सकलः सकृत सकृत सुख और स्वजनः स्वजनः, ऐसा न हो जाए तुम सकल को शकल कह दो। सकल माने समस्त और शकल माने टुकड़ा। हमें सकल चाहिए और तुम कह दो शकल चाहिए तो तुमको थोड़ा सा अंश मिलेगा, वंचित रह जाओगे। माँ भूत सकलः सकलः स्वजनो स्वजनः, स्वजन कहते हैं अपने खास परिवार के लोगों को या अपने खास नज़दीकी जनों को, और सौ को अगर स कह दो तो स्वजन हो जाएगा। स्वजन माने कुत्ते लोग हो जाएगा, तो अर्थ कितना विकृत हो जाएगा। तो ऐसा न हो कि तुम स्वजन को स्वजन कह बैठो और फिर किसी को कुत्ता कह दो तो वो बिगड़ जाएगा ही, सारा सौजन्य समाप्त हो जाएगा। और सकृत सकृत, सकृत माने होता है एक बार, और सकृत
कहते हैं विष्ठा को। तो कोई ये कहे भाई शकतम दे, एक बार हमको दो, और कोई कहे शकतम दे, तो भाई फिर क्या मतलब, कितना विभत्स हो जाएगा अर्थ। तो इसलिए उच्चारण पर बड़ा ध्यान देना चाहिए और अर्थ उसको ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो यहाँ पर विष है, विष मतलब ये जो है तालवीय सा है, विष सीटी दे करके निकलता है विष, और वो होता है वो मूर्धन होता है, विष वो मूर्धा से निकलता है। तो यहाँ पर विष है, तालवीय है, तो विष का अर्थ होता है प्रजा, राजा, प्रजा, प्रजा पब्लिक के अर्थ में आता है। तो हे अग्निदेव, तुम मानुषी प्रजाओं के विषपति हो, यानी स्वामी हो, मानवीय प्रजाओं के परिपालक हो। और कैसे हो? कवि, तुम कवि हो। कवि माने ज्ञानी, रचनाकार, दूरदर्शी आदि के अर्थ में ऋग्वेद में प्रायः प्रयुक्त हुआ है। जो छंद रचनाकार होते हैं, हम प्रचलन में उन्हीं को कवि जानते हैं, बाद में रूढ़ हो गया उन्हीं के लिए। लेकिन ऋग्वेद में प्रायः कवि ज्ञानी के लिए अथवा रचनाकार के लिए, जो किसी वस्तु की रचना करे वो कवि है, जो दूरदर्शी है वो कवि है। इन सब बातों में प्रयोग हुआ है। तो कवि माने ज्ञानी। हे अग्निदेव, तुम मानवीय प्रजाओं के पालक हो, स्वामी हो, ज्ञानी हो। शुचिम, शुचि माने स्वयं पवित्र हो, और पावक माने पवित्र करने वाले हो। पावक शब्द जो है पौधन अकह से पावकः बनता है, जो पवित्र करे वो पावक है। प्रायः अग्नि के संपर्क से वस्तु पवित्र की जाती है। तो हे अग्निदेव, तुम पवित्र हो और साथ ही साथ पावक हो, पवित्र बनाने वाले हो। तुम घृत पृष्ठ हो। घृत पृष्ठ का अर्थ ये हुआ कि तेजस्वी शरीर वाले। अग्निदेव का शरीर बड़ा तेजस्वी होता है। अग्नि तो लपलपाता, चमचमाता रहता ही है। तो तुम तेजस्वी हो। होतारम विश्व विदम अग्निम, तुम होता हो। होता माने देव शक्तियों को हम मानवों तक लाकर उनसे संपर्क कराने वाले हो। विश्व विदम माने, विश्व माने संपूर्ण, और विदम माने जानने वाले। तुम सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो। हे अग्निदेव, तुम इस प्रकार से तमाम विशेषताओं से युक्त हो। और हे मनुष्यों, तुम ऐसे अग्निदेव को दधिध्वम माने ध्यान में धारण करो, और धारणा से उनका तेज अपने में अवतरित करो। क्योंकि हम जिसका ध्यान करते हैं उसका रूप, उसका तेज हमारे भीतर संचरित होता है। ध्यान की महिमा होती है। सूर्य पर हम ध्यान करते हैं तो सूर्य का तेज, अग्नि पर ध्यान करते हैं तो अग्नि का तेज हमारे भीतर संक्रमित होने लगता है। ध्यान की बड़ी महत्ता इसीलिए है कि जब ध्यान सध जाता है तो फिर उसके पश्चात समाधि ही लगती है। हालांकि ध्यान सिद्ध करने में बड़ा समय लगता है और मन का जो है वह एकाग्र होना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहीं कहा गया है कि विश्व को जीतना सरल है, लेकिन मन को जीतना और शांत और एकाग्र करना बड़ा कठिन होता है। तो ध्यान जो है वो मन का के एक एकाकीकरण की एक अवस्था है। तो हे उपासकों, तुम ऐसे तेजस्वी अग्निदेव का ध्यान करो। सह देवेषु वार्याणि
वह देवताओं में यानी जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं उनमें वार्याणी माने श्रेष्ठ है। और हे अग्निदेव, तुम हमें वनते माने धन प्रदान करो, हमें समृद्ध और संपन्न बनाओ। मानवीय प्रजाओं के पालक, ज्ञानी, स्वयं पवित्र रहकर दूसरों को पवित्र करने वाले अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं। उनका शरीर अत्यंत तेज से पूर्ण है। वे देवों को, दिव्य शक्तियों को बुलाकर मानवों से संपर्क कराने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। हे उपासकों, इन गुणों से, विशेषताओं से युक्त अग्नि को तुम अपने ध्यान में धारण करो, उनकी उपासना करो। और हे अग्निदेव, तुम देवों से हमें वर्णीय धन माने श्रेष्ठ धन प्रदान करने में, दिलवाने में हमारी सहायता करो और स्वयं हमें उत्तम धन दो। यह अग्नि प्रजा का पालक है, ज्ञानी, तेजस्वी, तनधारी, रहता है स्वयं पवित्र और अन्यों को है पावनकारी। सर्वज्ञ अग्नि का ध्यान धरो, वे हैं देवावाहक महान, देवों में प्रिय उत्तम वैभव, वे करें हमें कृपया प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि से वसुश्रुत आत्रेय, छंद त्रिशुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है देवों को यज्ञ में आवाहित करने की अग्नि से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुषस्वाग्न इळजा सजोषा यतमानो रश्मिभिः सूर्यस्य जुषस्वनः समिधम् दातवेद आच देवान् हविरद्याय वक्षे। इस चौथे मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में सूर्य की किरणों के साथ प्रज्वलित होने वाले अग्नि की प्रार्थना है। उधर सूर्य की किरणें बिखर रही हैं, इधर यज्ञवेदी में अग्निदेव के प्रज्वलन से निकली ज्योतियाँ वातावरण में फैल रही हैं, आलोकित कर रही हैं। इस मध्य अग्निदेव की प्रार्थना हो रही है और उपासक कह रहे हैं कि हे अग्निदेव, इडया सजोषा। इड वास्तव में इड कहते हैं पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी से तात्पर्य यहाँ यज्ञवेदी से है। तुम यज्ञवेदी में सजोषा माने प्रीतिपूर्वक प्रज्वलित होकर सूर्य से रश्मि भी यत मानः, सूर्य से माने सूर्य देव की, रश्मि भी माने कोमल कल किरणों से, यत मानः माने युक्त होकर, यानी उस ओर रव की कोमल किरणें पड़ रही हैं, उस ओर तुम्हारी लपटें निकल रही हैं, दोनों का संगम हो रहा है। तो ऐसे वातावरण में जुषस्व माने हम जो आपको हव्यार्पण कर रहे हैं उसका जुषस्व माने सेवन करो। जात वेद, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, नः समिधम जुषस्व। नः माने हम सबकी, समिधम माने समिधा को, समिधा काष्ठ आदि पदार्थ जिससे कि अग्नि यज्ञवेदी में प्रदीप्त होते हैं उनको समिध कहा जाता है। तो हमारे समिध को जुषस्व माने सेवन करो, उसके द्वारा प्रदीप्त हो और हवि आदाय,
हम लोग जो हव्यार्पण कर रहे हैं उसको लेकर के देवान आवक्ष देवों के पास जाकर हमारे निवेदन को सुनाओ। तो हे अग्निदेव, वेदी में प्रतिष्ठित होकर सूर्य रश्मियों के साथ संयुक्त होकर हमारी हवि का सेवन करो। हे सर्वभूतज्ञ, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हमारी समिधाओं का सेवन करो। हमारे द्वारा समर्पित हविष्यान्न को, आहुति को ग्रहण करो और उसके सूक्ष्म भाग को देवों को समर्पित करो, ताकि देव शक्तियाँ हम पर प्रसन्न हों, हमारे अनुकूल हों और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। हे पावक, प्रीतिपूर्वक तुम वेदी में प्रज्वलित हो जाओ। प्रातः रवि की किरणों से मिल हव्यान्न ग्रहण कर सुख पाओ। हे सर्वभूत ज्ञाता पावक, समिधा सेवन करते जाओ हवि सेवनार्थ। हे देवदूत, देवों को यहाँ बुला लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के चतुर्थ सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि से वसुश्रुत, आत्रेय, छंद तृष्टुप, देवता अग्नि है। शीर्षक है अग्निदेव से शत्रु शक्तियों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुष्टोदमो न अतिथिर्द्रोण इमन्नो यज्ञमुपजाहि विद्वान् विश्वा अग्ने अभिजुजो विहत्या शत्रो जतामा भरा भोजनानि। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव की प्रार्थना है, उनके गुण और विशेषताओं का कथन है और उनसे याचना है कि जो प्रगति पथ में बाधा पहुंचाने वाले हमारे शत्रु हैं उन्हें परास्त करने में हमारी सहायता करो और उन दुष्टों के धन को हम भक्तों में बांट दो, ताकि हम उसके द्वारा सत्कर्म करते जाएं। धन दुष्टों के पास रहता है तो बड़ा कष्ट होता है और आस्था डिग जाती है। मनुष्य सोचता है कि भाई फिर वो दुराचारी है और धन से संपन्न है, ऊंची हवेली वाला है, बड़े बड़े वाहनों वाला है, तो हम बड़े सदाचारी बनकर क्या करें। तो इससे समाज में बड़ी विकृति फैलती है और मानव मूल्यों का ह्रास होता है। इसलिए ये बात सीधे कहने में तो कुछ कम ठीक लगती, अटपटी सी लगती है कि दुष्टों को धन हमें दो, लेकिन वास्तव में उसका सामाजिक महत्व है। अगर दुष्ट धनी रहेंगे, पापी दुराचारी धनी रहेंगे तो मानव मूल्यों का ह्रास होगा, मनुष्य की आस्था डिगने लगेगी कि वही सदाचारी बनकर, वही ईमानदार बनकर क्या करे। जब ईमानदारी से उसको दरिद्रता भरी ज़िंदगी मिलती है तो वो भी क्यों न बेईमानी करे। इस प्रकार जब सब चोरे चोर हो जाते हैं तो उनके घर में सेंध लगाएंगे, उनके घर में सेंध लगाएंगे, समाज प्रदूषण से भर जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन उन्हीं को दो जो धन का सदुपयोग कर सकते हों और जो धन को दूसरों के सताने में लगाते हों और जो धन को दुर्व्यसनों में लगाते हों, उनके धन को उनके पास न रहने दो,
जो उसको दान में लगाते हों, जो परोपकार में लगाते हों, जो लोग सेवा में लगाते हों, जो यज्ञ कर्म में लगाते हों, उनके पास वो धन आवे। तो इसलिए जहाँ ऐसी बात कही जाती है कि दुष्टों का धन हमें दो, तो ये मतलब कोई संकुचित मनसा की बात नहीं है, वरन इसका सामाजिक महत्व है। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि अग्निदेव दुष्टों का धन सज्जनों को दें। हम सब जो यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ का अर्थ हुआ कि वातावरण को पवित्र करने वाला यज्ञ तो है ही है, साथ साथ जितने शुभ कर्म हैं सब यज्ञ हैं। यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं सब यज्ञ स्वरूप हैं। तो इसलिए जो यज्ञ करता हैं, जो शुभ कर्म प्रसारक हैं, उनके पास धन रहे तो समाज की अधिक सेवा होगी, समाज अधिक सुखी और संपन्न रह सकेगा। तो इसलिए वेद के प्रत्येक शब्द और उसके भीतर छिपे हुए अर्थ को जानना परम आवश्यक है। अग्ने, हे अग्निदेव, जुष्टः दमूनाः, तुम जो हो वो जुष्ट हो। जुष्ट माने दुष्ट नहीं, जुष्ट माने प्रीतिपूर्ण मन वाले, और दमूना माने उदार मन वाले। हे अग्निदेव, तुम जुष्ट हो, दमूना हो, यानी प्रेमपूर्ण प्रीतिपूर्ण मन वाले हो और उदार मन वाले हो। दुरोणे विद्वान अतिथि, और तुम उसी प्रकार से पूज्य हो जैसे दुरोणे, दुरोण कहते हैं घर को। आज यह शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में दुरोण शब्द घर के लिए प्रायः प्रयुक्त होता रहा है। तो दुरोणे, तुम उसी प्रकार से पूज्य हो जैसे घर में आया हुआ अतिथि। तो ये भाई हमारी सनातन सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता है, जिसमें अतिथि को देव कहा गया। अतिथि देवो भव, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव कहा गया, वहाँ अतिथि देवो भव कहा गया है। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी वैदिक सभ्यता है, हमारी सनातन सभ्यता है। लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हम लोग अतिथि को भार समझते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता बताती है कि घर आया मेहमान जो है वो देवतुल्य होता है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि तुम हमारे उसी प्रकार से पूज्य हो जैसे कि घर आया मेहमान पूज्य होता है। नह इमं यज्ञम उपयाहि, हे अग्निदेव, तुम हमारे इस यज्ञ में उपयाहि माने समीप आओ। विश्वाह अत्र युजाह, और विश्वाह माने संपूर्ण, अभियुजाह माने अभियुक्तों को, आक्रमणकारियों को, विहत्य माने मार कर, शत्रुयताम भोजनान आभर, शत्रुओं का अन्न हमारे पास लाओ। शत्रुयताम, देखिए शत्रुयताम का अर्थ होता है कि जो शत्रुता करते हैं। शत्रु शब्द है नहीं, यह पुल्लिंग है, नाम इसको हम कह सकते हैं। नाम कहते हैं संज्ञा को, तो संज्ञा से कभी कभी क्रिया बन जाती है। हम भाषा में भी प्रयुक्त देखते हैं कि अब्बे लतियाऊ, लात से लतियाऊ, और गाली देने से गरियाऊ, इस तरह से शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये नाम धातु संस्कृत में भी इस प्रकार के काफ़ी प्रयोग हुए हैं। तो शत्रु है, शत्रु, लेकिन शत्रुयताम नाम धातु के अंतर्गत आ सकता है कि शत्रु की तरह व्यवहार करना। तो जो व्यक्ति हमसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं, उनके भोजनानि यानी उनके आहारों को, उनके अन्नों को आभर माने उनके पास न रहने दो, हमारे पास लाकर भर दो। तो इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है उपासक द्वारा, ऋषि द्वारा, कि विश्वाह अभियुजाह, सभी आक्रमणकारियों को,
जो हम पर आक्रमण करते हैं, वे चाहे नर हों, चाहे हिंसक पशु हों, चाहे रोग के कीटाणु हों, वे सब के सब हमारे शत्रु हैं। और उनको हे अग्निदेव तुम अभी उजाह माने नष्ट कर दो, निहत्य माने उनको मार दो। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं और हमसे शत्रुत्व भाव रखते हैं, उनके अन्नों को लाकर हमें परिपूर्ण कर दो, हमें हमारे घर को भर दो। तात्पर्य हुआ कि दुष्टों के पास अन्न धन न रहने पावे। हे अग्निदेव, घर में पधारे प्रीतिपूर्ण उदार मन वाले तुम विद्वान अतिथि के समान हम सबके पूज्य हो। हमारे इस यज्ञ में पधारो और कृपा करके सभी आक्रामक शत्रुओं को मारकर भगाओ। जो शत्रुवत व्यवहार करने वाले हैं, उनका धन छीन करके हम यज्ञशीलों को प्रदान करो, क्योंकि दुष्टों का धन जो है वह सताने में सज्जनों को अथवा अनुचित विषय भोग में विलासिता में लगता है। कहा भी गया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्टों में विद्या हो जाती है तो विवाद करते हैं, वो बिना मतलब को बेतंडा खड़ा करेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय, अगर दुष्ट के पास धन हो जाता है तो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, सबको अपमानित ही करने लगता है, तुच्छ समझता है, सबको अपने ही को बहुत बड़ा समझता है। तो ये दुष्टों का है चरित्र कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। अगर उनके शक्ति हो गई किसी प्रकार की, चाहे जैसी शक्ति हो, तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जो साधुओं यानी सज्जनों के पास विद्या धन होता है या भौतिक धन होता है या शक्ति का धन होता है, तो वो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए, माने दूसरों को सत्पथ बताने के लिए होती है, सदुपदेश देने के लिए होती है। धन जो है वो दान देने के लिए होता है, और जो है वो शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। जो दुर्बल हैं, निर्बल हैं, सताए जा रहे हैं, उनकी रक्षा करने में भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से लक्षण बताए गए हैं, और इन्हीं वैदिक मान्यताओं के हिसाब से बाद में लक्षण प्रकट किए गए हैं। सज्जनों के लक्षण, दुर्जनों के लक्षण। तो हे अग्निदेव, घर में पधारे प्रीतिपूर्वक उदार मन वाले तुम विद्वान अतिथि के समान पूज्य हो। हमारे इस यज्ञ में आओ। सभी आक्रामक शत्रुओं को मारकर शत्रुवत व्यवहार करने वालों की धन संपदाएं छीनकर हम यज्ञशीलों को प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम प्रीतिपूर्वक अतिशय उदार, अतिशय महान, सम्मान योग्य हो। घर में आए सुधी अतिथि के ही समान आक्रामक रिपुओं को मारो, आक्रामक रिपुओं को मारो। इस यज्ञ स्थल में आ जाओ। जो हमसे रिपुवत रहते हैं, उनके धन छीन यहाँ लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 4थे सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वसुश्रुत आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि है। शीर्षक है युद्धों में संरक्षण की प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बधेन दस्यं प्रहिता तजस्पपयः कृण्वानस्तन्वे स्वाजी पिबर्षि यत्सहसस्पुत्र देवान् सो अग्ने पाहि मृतमवाजे अस्मान्। इस छठे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे हव्य ग्रहण कर स्वयं पुष्ट बने, प्रज्वलित होते जाएं और जो आहुति का सूक्ष्म भाग है उसको यज्ञ भाग के रूप में देव शक्तियों तक पहुँचाएं और हम सबको समृद्ध बनाएं, रक्षा प्रदान करें ताकि हम युद्ध में विरोधियों को मात दे सकें। तो इसी संदर्भ में हमको अर्थ देखना चाहिए कि स्वायै तन्यै वयः कृण्वाना। स्वायै तन्वय माने अपने शरीर के लिए अग्नि को संबोधित करके कहा जा रहा है। तो अग्निदेव का शरीर क्या है? वेदी में प्रज्वलित हैं, लपट ही उनके शरीर हैं। तो वो कैसे बढ़ते हैं जब आहुति पाते हैं? तो एक आलंकारिक शैली में कहा जा रहा है कि हे प्रज्वलित अग्निदेव, तुम आहुतियाँ पा करके स्वयं पुष्ट बनो। स्वायै तन्वय वयः कृण्वाना, अपने शरीर के लिए अन्न प्राप्त करते हुए तुम प्रज्वलित हो जाओ, पुष्ट हो जाओ। और वधेन दस्युम प्रचातय, और बधेन माने वध के साधन अपने अस्त्रों द्वारा, दस्युम दस्यु माने लुटेरे डकैत, हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को मारो। तो अब यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से कहा जा रहा है अग्नि देवता के अस्त्र वो तो वेदी में प्रज्वलित हैं, तो उनका अस्त्र क्या होगा और शत्रु कौन होंगे? तो शत्रु मनुष्य के तमाम हैं। जैसे आजकल तो शत्रुओं की बड़ी चर्चा हो रही है, दुनिया कांप रही है, बड़े बड़े एटम बमधारी सब प्रकंपित हैं। किससे? एक बड़े ही छोटे कीट से जो दूरबीन, जो खुर्दबीन द्वारा भले देखा जा सके, माइक्रोस्कोप से, लेकिन ऐसे नहीं दृश्यमान है, जिसकी कोई हस्ती नहीं है, वो संसार भर को हिलाए है। सारी एटॉमिक पावर्स फेल हैं। वो कितने बड़े शत्रु हैं, तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। उनको मार कौन सकता है? अग्नि की दाहक शक्ति। जब हव्य पड़ा हुआ अग्नि प्रज्वलन धारण करेगा, औषधीय द्रव्य हव्य रूप में पड़ेंगे, अग्नि उन्हें भस्म कर देगा और समस्त देव शक्तियाँ, वायु, जल आदि पवित्र हो जाएंगे। तो उस अन्न के, उस आहुति के सुगंध को ये जो शत्रु हैं, जो छिपे शत्रु हैं, बड़े प्रबल हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वे मर जाएंगे। इसको हम प्रायः कहते आ रहे हैं कि आज अपने दुर्दशा के जिम्मेदार बहुत कुछ हम हैं। हम आज आहुति अग्नि की कैसे दे रहे हैं? पेट्रोल के द्वारा। पेट्रोल जला रहे हैं, अग्नि ही तो जला रहे हैं पेट्रोल ना, वही तो आहुति हुई वहाँ पर उस रूप में। लो तो उस वो है क्या? पेट्रोल, चर्बी है पशुओं की, जो कि उन रोग कीटों का भोजन है, उससे वे तृप्त होते हैं। वायु प्रदूषित होती है और उससे जो ये वायरसेस हैं
ये पुष्ट होते हैं, तो हम उनको बढ़ा रहे हैं ना। तो अग्नि देवता को हम जो देंगे या किसी को जो हम देंगे वही तो पाएंगे। तो इसीलिए देव शक्तियों की कितनी महत्ता है, यज्ञ की कितनी महत्ता है, इसको हम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। समझें भली विधि और फिर याज्ञिक जीवन प्रारंभ करें। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम स्वायै तन्मयी वयः कृण्वाना, तुम अपने शरीर के लिए हव्यान्न प्राप्त करते हुए बधेन दस्युम प्रचातय, अपने अस्त्रों द्वारा दस्युओं को नष्ट करो, मारो। तो अब इसी पर बात कही गई कि अग्नि ही उन कीटाणुओं या रोग के वाहक वायरसेस को नष्ट कर सकती हैं। तो वही अर्थ यहाँ लेना चाहिए। शस्त्र से, इसी शस्त्र से, हव्यान्न के आहुति के शस्त्र से तुम दस्युओं को, इन लुटेरों को जो कि बड़े घातक हैं, उनको मार डालो। यतः माने क्योंकि सहसः पुत्र, तुम बल के पुत्र हो, तुम्हारी उत्पत्ति ही बल से होती है। देवान विपर्षि, तुम देव शक्तियों को तृप्त करने वाले हो। देव शक्तियाँ कौन है? वायु हैं, जल हैं। तो जब जलवायु दूषित होती है तो फिर तरह तरह के कीटाणु पनपते हैं और मनुष्य की जो, जिसको कहते हैं जीवनी शक्ति, विटैलिटी पावर, वो क्षीण होती जाती है और उसके विपरीत जो रोग के कीट हैं वे सबल होते जाते हैं। तो देव शक्तियाँ इसीलिए कमज़ोर होती हैं, नहीं, दुष्ट भी बढ़ते हैं। तो प्रायः वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है कि जो राक्षस हुए, दैत्य हुए, उन्होंने यज्ञ कराना बंद करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे कहते थे यज्ञ ही देवों का बल है और हमारे शत्रु कौन हैं? देव हैं। तो देव कैसे दुर्बल होंगे कि यज्ञ कराना बंद करा दो। इसीलिए यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डालते थे, यज्ञ होने नहीं देते थे, क्योंकि उससे देव शक्तियाँ पुष्ट होती थीं और मानवीय शक्तियाँ प्रबल होती थीं, उनके द्वारा पोषित होती थीं। तो ये सब बातें हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, सनातन में स्वीकृत हैं और हमें उसको याद करना चाहिए। हम भुला चुके हैं। हम तो अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, पहले सिगरेटें मुंह में डाल करके करते हैं, धुआं थक्कड़, बीड़ी, सिगरेट, गांजा शुरू हो जाता है और उसी से वातावरण को दूषित करते हैं। हमारे लिए आजकल वही अगियार बन गई है, वही अगरबत्ती हो गई है। तो भाई उस अगरबत्ती को जलाना बंद करो। सवेरे के सवेरे बीड़ी, सिगरेट, गांजा पीना कितना हानिकारक है, वैदिक ऋषि पहले से सूचित करता आ रहा है। और वो कह रहा है कि भाई प्रातःकाल तुम हव्यान्न अर्पित करो, घृत और औषधियों से मिश्रित आहुति तैयार करो और अग्नि जला करके डालो, ताकि देव शक्तियाँ जो वायु हैं, जल हैं, वे सब जो हैं वो पुष्ट हों और जो ये हमारे शत्रु हैं, कीटाणु, वे सब उससे नष्ट हों। तो कितना सीधा साधा नुस्खा बताया जा रहा है। आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वैक्सीन लगाने के पीछे और उसी में पड़े रहते हैं कि वही सब कुछ है, इधर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो भाई अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब जान करके अनजान कोई बन जाता है तब और घातक हो जाता है। तो हम भारतीयों का कर्तव्य है कि हमारा जो ये बहुत बड़ा आविष्कार है यज्ञ का, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है, उसका प्रचार प्रसार करें। और ये कैसे हो पाएगा, उसकी महत्ता हम कैसे समझ पाएंगे? जब वेद मंत्रों की भावनाओं को समझेंगे तो कितना लोक कल्याण है वैदिक भावना के प्रचार प्रसार से।
कि हम अब यज्ञीय जीवन पुनः प्रारंभ कर दें। ऐसा समय था जबकि वैदिक युग में यज्ञ करना अनिवार्य था। वो शासन की ओर से उत्प्रेरित था कि शासन राजाज्ञा थी, शासन की आज्ञा थी कि प्रत्येक घर में प्रातः अग्नि प्रज्वलन हो जाना चाहिए, आहुतियाँ पड़नी प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो आज भी वैसा ही जीवन हो जाए तो हम जो कलश कलश करके या तमाम लोग जो मर रहे हैं, कल टीवी पर दिखाया जा रहा था कि चीन में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया जो हाथ पैर पटक रहा है, प्राण उसके निकल नहीं रहे हैं और सांस ले नहीं पा रहा है। तो बड़ा कष्ट हुआ देख करके, भले ही विरोधी देश का हो लेकिन है तो आदमी ही। तो कहने का मतलब ऐसे बताते हैं कि जो ये रोग है कोरोना, इसमें बड़ा कष्ट होता है, प्राण त्यागने में सांस नहीं ले मिलती है और व्यक्ति किसी की जैसे नाक पकड़ लो, दम घुटने लगे तो कितना कष्ट उसको होगा। वही स्थिति कोरोना के मर्ज में होती है। इसलिए मतलब हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें और अपने को उनसे दूर रखें और अग्निदेव के शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हम तुम्हें आहुतियाँ दे रहे हैं, तुम उसको देव शक्तियों तक पहुँचाओ, उनको पुष्ट करो और जो तमाम हमारे छिपे हुए शत्रु हैं उनको नष्ट करो। तो शत्रु यहाँ पर वही हैं जैसे आजकल वायरसेस फैल रहे हैं, तरह तरह के डेंगू है वो भी तो सब फैल रहे हैं। ये कीट इन्हीं यानी वातावरण प्रदूषित है, जल सड़ता है और उसमें मच्छर पैदा होते हैं। तो ऐसे ही तमाम वस्तुएं हैं। तो यज्ञीय जीवन कितना अनिवार्य है। हम वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमें उस महत्ता का ज्ञान हो पाएगा। तो ऋषि इसको कृपा करके इस संदेश को दे रहा है कि हे अग्नि देवता, तुम जो हो वो हमारी आहुति ग्रहण करो और हमारे शत्रुओं को नष्ट करो और वाजे आसमान पाही और युद्ध में हमारी रक्षा करो। देखिए, बाज माने युद्ध भी होता है। आज कहते हैं बाज बजनी करत है वो, तो वही बाज से बजनी, यानी बाज का कई अर्थ है। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है और बाज माने युद्ध भी होता है। तो अब यहाँ पर बाजे माने युद्ध, यहाँ पर युद्ध के लिए आया है कि बाजे आसमान पाए, युद्धों में हमारी रक्षा करो। यानी हमारा जीवन युद्ध भरा है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दारिद्र्य से, कभी दुख से, कभी तरह तरह के कष्टों से हमको युद्ध करना पड़ता है। तो उन सब में हे अग्निदेव, आप समर्थ हो और हमारी रक्षा करो। ये किससे कहा जा रहा है? यज्ञाग्नि के आगे बैठ करके उनमें देवत्व का दिव्य दर्शन करते हुए ये प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्निदेव, तुम स्वयं के लिए हव्यान प्राप्त करते हुए शस्त्र से दुष्ट दस्युओं का संहार करो। हे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम देवों को तृप्त करते हो। हे उत्तम नेतृत्व विधायक अग्निदेव, तुम संग्राम में हमारी रक्षा करो। संग्राम का अर्थ हमें व्यापक लेना चाहिए और संग्राम में तो अग्नि के अब आप जितना ही अर्थ विस्तार करें, अब आजकल जो संग्राम चल रहा है किस पर चल रहा है? अग्नि पर ही तो चल रहा है। जो मिसाइल्स हैं, जो एटम बम्स हैं, सब क्या अग्नि ही के तो रूप हैं। छोटा सा छोटा देश जो एटॉमिक पावर से युक्त है वो बड़ों बड़ों को ललकारता है। इजराइल कितना छोटा है लेकिन अरब कंट्रीज़ कांपते हैं उससे, क्योंकि उसके पास अग्निदेव की सिद्धि प्राप्त है। तो भाई संग्राम में तो जो अग्निदेव विजय प्रदान कराने वाले हैं, चाहे वो एटम बम के रूप में हो, चाहे मिसाइल के रूप में हो, चाहे तोप गोले बंदूक में, सब अग्नि ही की तो महिमा है। या इधर देखें तो जो अग्नि में आहुति डाली जाती है वो तमाम शत्रुओं को, जो हम कीटाणु हैं जिनका कि एटम बम भी कुछ नहीं बाल बांका कर सकता, उनको भी अग्निदेव की आहुति नष्ट कर देती है। देव शक्तियाँ पुष्ट हो जाती हैं, वायु आदि सब प्रदूषण समाप्त हो जाते हैं। बस वही सीधी सी बात जो आज हम कहते हैं वही ऋषि कह रहा है, थोड़ा आलंकारिक शैली में कह रहा है। इस तथ्य को हमको समझना चाहिए। वेद मंत्रों के गूढ़ तत्वों में, गूढ़ार्थ में हमें प्रवेश करना चाहिए और यज्ञीय जीवन अपनाना चाहिए। तो सेवन कर हव्यान, हे अग्निदेव, सेवन कर हव्यान
शस्त्र से दुष्टों का संहार करो। हे बल के सुत अग्निदेव, तुम यो मेरा उपकार करो। करते तृप्त देवताओं को महिमा अमित तुम्हारी। हे नेतृत्व विधायक, रण में रक्षा करो हमारी।